मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में पिछले 3-4 महीने से अक्टूबर के मंथ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। इस तरह की गिरावट पिछले 4-5 साल के अंदर नहीं रही है। तेज़ी रही थी, बाज़ार गिर रहा था, निफ्टी इंडेक्स 1000-1500 गिर रहा था, बट अब की बार ज़्यादा गिरावट है। तो अच्छे शेयरों में करेक्शन देखने को मिला है और इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे। नई लिस्टिंग हुई है इसकी, अच्छा रिस्पांस मिला था, ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे। तो आगे की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, इसके बिजनेस की बात करेंगे और जो शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार बात करेंगे। पॉइंट्स को देकर आगे की शेयर प्राइस कैसा रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था इनिशियल पब्लिक ऑफर को, आईपीओ को। जो निवेशक आईपीओ नहीं जानते तो लिस्टिंग के लिए किसी भी कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना पड़ता है। तो उस वक्त इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था और शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया था, लिस्टिंग गेन। और 188 रुपया 50 पैसा इसने हाई बनाया और अब अपने लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जो आईपीओ प्राइस था 60 से 70 रुपये का था। तो एक ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। बट शॉर्ट टर्म में क्या, आप जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे की तरफ ही आया है स्टॉक। और जो निवेशकों ने 120, 130, 150 में भी खरीदा होगा तो वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे दोस्तों। तो कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। तो इसके बिजनेस की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। और बजाज ग्रुप की जितने भी कंपनियां हैं उसमें निवेशकों ने निवेश किया तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, बट लॉन्ग टर्म में मिला है दोस्तों। अब बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, बजाज फिनसर्व को देख लीजिए, और भी कंपनियां हैं। ख़ास तौर से ज़्यादा जो चर्चा होती है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। उसी तरह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है, जो मार्केट का हाल है अभी, उसी के अनुसार आगे की बात करते हैं। तो इसका रेवेन्यू 2449 करोड़ का था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 548 करोड़ का था। तो 548 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, दिसंबर 2024 में। कैप की बात करते हैं 94,816 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 22 का है। कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, आगे आने वाले समय में डिविडेंड देगी। ईपीएस 2.35 का है। पी रेशियो 48। जिस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 5 से 6 गुना ऊपर की तरफ है स्टॉक। तो आगे जो नंबर्स आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। उसमें कितनी ग्रोथ रहती है वो महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। ग्रोथ की संभावना रहेगी आगे आने वाले समय में 2025-2026 में। तो स्टॉक अच्छा करेगा, बट समय लग सकता है क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। बाज़ार में अगर गिरावट या कंसोलिडेशन रहेगा तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आगे जो महत्वपूर्ण होंगे, नतीजे महत्वपूर्ण होंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट महत्वपूर्ण होंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ग्रोथ की संभावना रहेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में और प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। तो नंबर्स महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अभी तक के जो नंबर्स है उसके अनुसार देखते तो स्टॉक में एक तरह से करेक्शन हो गया है। बाज़ार में और गिरावट बढ़ती है, बाज़ार और नीचे की तरफ आता है, तब शेयर में थोड़ी बहुत और गिरावट बढ़ सकती है। जो निवेशक अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं तो वो डर के मारे बेच सकते हैं शेयर को। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, आईपीओ में लगे हैं, तो स्टॉक अभी भी देखिए आईपीओ में जिनको लगे ऊपर की तरफ है। अब जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए वो निवेशक वरीड होंगे। वो निवेशक क्या करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है। जब से लिस्ट हुआ है नीचे की तरफ ही आया है स्टॉक। सपोज हमने 130 में खरीद लिया, 120 में खरीद लिया, 140 में खरीद लिया, तो स्टॉक नीचे की तरफ ही अभी भी, क्योंकि लिस्टिंग ऊपर की तरफ हुई थी। तो क्या करना चाहिए निवेशकों? देखिए, बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और आगे सेल्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो स्टॉक अच्छा करेगा। समय लग सकता है, बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों, गिरने में समय नहीं लगता है। आप फ्लाइट में भी देख लीजिए और शेयर बाज़ार में भी देख लीजिए, गिरने में समय नहीं लगेगा, बढ़ने में समय लगेगा। जैसे पैसा कमाने में समय लगता है, खर्च करने में समय नहीं लगता है, उसी तरह से मार्केट में बढ़ने में समय लगता है। जैसे पिछले 4-5 साल से मार्केट बढ़ रहा था तो सभी लोग कमा रहे थे उसमें,
जो भी निवेश कर रहे थे, अब पिछले 3-4 महीने से जो निवेशक जिन्होंने निवेश किया है तो सारे शेयर नीचे की तरफ आए हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का भी स्टॉक नीचे की तरफ है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों, होल्ड करना चाहिए। और आगे आने वाले समय में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। इनकम बढ़ेगी तो लाभांश भी मिलेगा, तो उसका फ़ायदा अलग रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए जो रह सकता है, जैसे कि शुरुआत में कही कि लॉन्ग टर्म में कैसा रह सकता है, से अब एक तरह से अब आगे आने वाले समय में शेयर में कंसोलिडेशन रह सकता है और उसके बाद तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो निवेशकों को होल्ड करना चाहिए, जो खरीदारी भी कर रहे हैं या फिर जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो होल्ड करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बजाज फिनसर्व ने अच्छा रिटर्न दिया है, उस तरह से बजाज फाइनेंस ने अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, बजाज फिनसर्व ने दिया है। तो आगे आने वाले समय में सेल्स बढ़ता जाएगा तो शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। बट लॉन्ग टर्म में रह सकता है ये, शॉर्ट टर्म में जिस तरह से बाजार चल रहा है उसी तरह से रह सकता है और एक कंसोलिडेशन जोन में लॉन्ग टर्म में शेयर चौंका सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कंपनी डिविडेंड भी बांट सकती है आगे आने वाले समय में। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।